हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। किस दशा में दो सदिशों के योग व अंतर की दिशाएं एक ही होगी। तो बच्चों, दिया गया जो प्रश्न है इसमें हमसे कहा गया है कि हमारे पास कोई भी दो सदिश हम ले लेते हैं, उन दो सदिशों को हम जोड़ते हैं और उन दो सदिशों को हम घटाते हैं। तो ऐसी कौन सी स्थिति होगी जब उन दोनों सदिशों के योग व अंतर की जो दिशाएं होगी वो एक ही होगी। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं और इसमें बच्चों हम सदिशों के योग वो सदिशों के अंतर को समझते हैं। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर कोई सदिश हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई सदिश ए है। ये हमारे पास एक सदिश हो गया जो क्या है, ए है। दूसरा सदिश बच्चों हम ले लेते हैं, हमारे पास ये दूसरा सदिश जो है ये बी है। तो अब यहाँ पर हम जो सदिशों का योग होगा उसको बच्चों किस तरह से दर्शाएंगे। हमारे पास जो सदिश का योग होगा बच्चों उसको हम त्रिभुज नियम से इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो ये वाली भुजा जो है बच्चों ये हमारे पास सदिशों के योग अर्थात सदिश ए तथा सदिश बी के योग को बताएगी। तो इस तरह से हम सदिश का योग कर लेते हैं। इसी प्रकार बच्चों हम सदिशों के वियोजन को भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों ये एक सदिश ए है, तो ये तो हो गया सदिश ए। ये हमारे पास हम यहाँ पर दूसरा बनाते हैं बच्चों, और ये दूसरा हमारे पास क्या है, सदिश बी है। ये हो गया सदिश बी। तो बच्चों हमारे पास जो ये वाली भुजा होगी इसकी त्रिभुज नियम से ये सदिश ए ऋण सदिश बी को दर्शाएगी। क्यों बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सदिश जिस दिशा में जा रहा है सदिश ए, उसी दिशा में सदिश बी जा रहा है, इसीलिए ये हमारे पास ए धन बी हुआ। तथा ए तथा बी यहाँ पर वियोजन में अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, इसीलिए जो परिणामी सदिश है ये सदिश ए और सदिश बी के ऋण को दर्शा रहा है। तो हम इस प्रकार सदिशों का योग व अंतर कर सकते हैं। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। अब प्रश्न में बच्चों हमसे क्या पूछा गया, प्रश्न में हमसे पूछा गया कि दो सदिशों के योग व अंतर की दिशाएं कब एक होगी। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम सदिश ए तथा सदिश बी जो है इनको परिमाण में अलग अलग ले लेते हैं। मैंने एक सदिश लिया ए और एक सदिश लिया बी, हमने इन दोनों को परिमाण में अलग अलग लिया। परिमाण में अलग अलग लिया इसका अर्थ क्या है, या तो मेरे पास सदिश ए का परिमाण मैं बी से बड़ा ले लेता हूँ, या तो मैं क्या कर सकता हूँ सदिश ए का परिमाण सदिश बी से बड़ा ले लूँ, या फिर मैं सदिश बी का परिमाण जो है वो सदिश ए से बड़ा ले लूँ। इस तरह से सदिश बी का परिमाण सदिश ए से बड़ा ले लेता हूँ। तो मैं दोनों का परिमाण बच्चों क्या कर रहा हूँ, असमान कर रहा हूँ, तथा दिशा कैसे रख रहा हूँ, समान रख रहा हूँ, और दोनों की दिशा कैसे रख रहा हूँ, समान रख रहा हूँ। तो इस स्थिति में बच्चों क्या होता है हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने दो सदिश लिए, एक सदिश लिया मैंने ये, इसका परिमाण हमारे पास क्या है बच्चों, ये जो दूसरा सदिश है इस सदिश से हमने क्या ले लिया, ज्यादा ले लिया। तो हमारे पास एक सदिश इसको मान लिया हमने ए और इस सदिश को हमने मान लिया बी। अब दोनों सदिश की दिशाएं हमारे पास एक है, लेकिन दोनों का परिमाण हमारे पास अलग अलग है। तो बच्चों हमें जो परिणामी प्राप्त होगा अर्थात हमें आर आर को हम परिणामी मानते हैं, और दोनों सदिशों का योग जो होगा बच्चों हमारे पास सदिश बीज गणित से ए धन बी के बराबर हो जाएगा। और दोनों की दिशा हमारे पास कैसी है, दोनों की दिशा हमारे पास एक जैसी। यहाँ पर सदिश ए तथा सदिश बी में जो ये तीर के निशाने किसको दिखा रहे हैं बच्चों, दिशा को दिखा रहे हैं, तो दोनों की दिशा हमारे पास एक है। इसी प्रकार बच्चों जब हम क्या करेंगे, सदिश ए में से सदिश बी को घटाएंगे, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, परिणामी लिख रहा हूँ वापस, सदिश ए में से सदिश बी को घटा रहा हूँ, तो ए सदिश ऋण बी सदिश मेरे पास होगा। कितना होगा, ए सदिश तथा ऋण बी सदिश होगा, और इसमें भी दोनों की दिशा कैसी होगी बच्चों, एक साथ होगी। तो इस प्रकार से हमें हमें क्या प्राप्त हुआ कि हमारे पास ये तो प्राप्त हुआ बच्चों हमें आर बराबर ए धन बी दोनों एक ही दिशा में प्राप्त हुए, और हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे यहाँ पर आर बराबर ए सदिश ऋण बी सदिश हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों सदिशों की दिशाएं जो है हमारे पास एक है, लेकिन इनका परिमाण क्या है, अलग अलग है। तो प्रश्न में पूछा गया कि किस दिशा में दो सदिशों के योग व अंतर की दिशाएं एक होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इनके परिमाण जब क्या हो, असमान हो तथा दिशा एक हो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह संभव है जब दोनों सदिशों के परिमाण असमान हो। ये कब संभव है, जब दोनों सदिशों के परिमाण जब दोनों सदिशों के परिमाण असमान व दिशा एक हो। दोनों सदिशों के परिमाण असमान तथा दिशा क्या हो, समान हो, तथा दिशा समान हो। तो इस स्थिति में हमें ये प्राप्त होगा, दिशा समान हो। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।